क्विज चैंप में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की पहेलियाँ। पहली पहेली, नाक पर चढ़कर कान पकड़कर लोगों को पढ़ाती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो नाक पर चढ़कर कान पकड़कर लोगों को पढ़ाती है? सोचिए। इसका सही उत्तर है ऐनक या चश्मा। हम जब चश्मा पहनते हैं तो वह नाक के ऊपर चढ़ी हुई होती है और उसकी जो डंडियां होती हैं वह हमारे कान के ऊपर उसको पकड़े जैसे रहती हैं। आइए देखते हैं अगली पहेली। कान है पर बहरी हूँ, मुँह है पर मौन हूँ, आँखें हैं पर अंधी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिसके कान भी हैं पर वह सुन नहीं सकती, मुंह है पर वह बोल नहीं सकती, आँखें हैं पर वह अंधी है यानी देख नहीं सकती? आप बताइए वह कौन सी चीज़ है? इसका सही उत्तर है खिलौने वाली गुड़िया। आप सब ने बचपन में गुड़िया से खेल ज़रूर खेला होगा। उसके कान, मुंह और आँख तीनों होते हैं पर ना तो वह देख सकती है, न सुन सकती है, न बोल सकती है। अगली पहेली, वह कौन सी चीज़ है जिसका रंग काला है? वह उजाले में तो नज़र आती है परंतु अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ती यानी अंधेरे में गायब हो जाती है। बोलो वो क्या है? सोचो। इसका सही उत्तर है परछाई। परछाई तभी होती है जब उजाला होता है। अंधेरे में जाते ही परछाई गायब हो जाती है और परछाई काले रंग की होती है। कहीं आपने इसका जवाब बाल तो नहीं सोचा था? वैसे बाल भी हो सकता है। आइए देखते हैं अगली पहेली। काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। सोचिए। इसका सही उत्तर है तवा और रोटी। आपने अपने घर में रोटी बनते तो देखा ही होगा। जो तवा होता है वह होता है काले रंग का और जो रोटी होती है वह होती है सफ़ेद रंग की। अगली पहेली, पंख नहीं पर उड़ती हूँ, हाथ नहीं पर लड़ती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना पंख के भी उड़ती है और बिना हाथ के भी लड़ती है? इसका सही उत्तर है पतंग। अगर आपने पतंगबाजी की है तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पतंग बिना पंख के भी उड़ती है और पतंग लड़ाने में तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है। आइए देखते हैं अगली पहेली। चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी। चौकी यानी घर में आपने देखा होगा कोई भी ऐसी लकड़ी की बनी हुई चीज़ जैसे टेबल या बैठने का कोई और चार कोण का सामान। तो चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी। बताइए वह क्या है? इसका सही उत्तर है मोमबत्ती। हालांकि आजकल सबके घरों में 24 घंटे बिजली रहती है तो मोमबत्ती का काम नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने मोमबत्ती जलते हुए देखी है तो उसके सिर में आग लगी रहती है और उसका मोम पिघल पिघल कर उसके पूरे नीचे की तरफ बहता रहता है, बिल्कुल पानी जैसे। आइए देखते हैं अगली पहेली। एक पेड़ में एक ही पत्ती, वो भी रंग बिरंग, करते सभी नमन है उसको, मन में भरे उमंग। एक बार फिर से सुनिए। एक पेड़ में एक ही पत्ती, वो भी रंग बिरंग, करते सभी नमन है उसको, मन में भरे उमंग। बताइए।
इसका सही उत्तर है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा। वह जिस खंभे पर लगा होता है उसमें वह अकेला ही होता है और लहराता रहता है, और उसमें 3 रंग होते हैं और उसको सभी नमन करते हैं और उसको देखकर हमारे मन में उमंग पैदा होती है। अगली पहेली, ऐसी क्या चीज़ है जो जून में होती है दिसंबर में नहीं, आग में होती है लेकिन पानी में नहीं? सोचिए। इसका सही जवाब है गर्मी। गर्मी जून के महीने में कितनी ज़्यादा पड़ती है ना, लेकिन दिसंबर में तो ठंडी होती है। और इसी तरह आग में तो गर्मी होती है लेकिन पानी ठंडा होता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है गर्मी। आइए देखते हैं अगली पहेली। वैसे मैं काला, जलाओ तो लाल और फेंको तो सफ़ेद, खोलो मेरा भेद। ऐसी कौन सी चीज़ है जो वैसे तो काला होता है लेकिन जलाने पर लाल हो जाता है, और जलने के बाद जब हम उसको फेंकते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है? इसका सही उत्तर है कोयला। अगर आपने कोयला देखा है तो वह काले रंग का होता है, और जब उसको जलाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, और जलने के बाद जब उसकी राख बचती है तो वह राख सफ़ेद रंग की होती है, जिसे हम फेंक देते हैं। अगली पहेली, कोई ऐसा गाना बताइए जिसे दुनिया गाती है, यानी कोई ऐसा गाना जो पूरे दुनिया भर में गाया जाता है। इसका सही उत्तर है हैप्पी बर्थडे टू यू। ये गाना जो पूरी दुनिया भर में गाया जाता है। ये रही आज की 10 पहेलियाँ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।